औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अब्लाग टीवी। आज कप्तान ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि वो गुजरांवाले में अहम तरीन ऐलान करेंगे और साथ ही अपना अल्लाह है अमल देंगे। और गुजरांवाला का जलसा जो है इस सिलसिले में आखिरी जलसा होगा, वहाँ पर वो प्रोग्राम देंगे। सूबाई सदूर को कहेंगे कि महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाजी मुजाहरे जारी रखें, क्योंकि हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात जो हैं जो 9 नशिस्तों पर होने थे वो उन्होंने मुलतवी कर दिए हैं। कप्तान पहले ही ये इल्ज़ाम आयद करता है कि इलेक्शन कमीशन मुबैना तौर पर हुकूमत के साथ मिला हुआ है। इस वजह से ये कहते हैं कि जानबूझकर ये इंतखाबात जो है मुलतवी किए गए हैं, क्योंकि सर्वे के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है कप्तान वाज़ेह तौर पर इन हलकों में जीत रहा था। लिहाजा हुकूमत ने यही सोचा कि इलेक्शन को किसी न किसी सूरत मुलतवी किया जाए और ये बहाना उन्होंने बनाया सैलाब का। लेकिन मज़े की बात यह है कि उन इलाकों में कोई ऐसा सैलाब नहीं आ रहा और हुकूमत मैदान छोड़कर फरार हो गई है। कप्तान की इस वक्त मकबूलियत, इसमें कोई ऐसी दूसरी राय ही नहीं है कि पीक पे जा रही है। तारीखी लीडर वो बन चुका है। अब असल आगे जो आने वाले हालात हैं और जो इमरान खान के इंटरव्यू में एक अहम तरीन ये जो बात है कि उन्होंने कहा कि ये जलसा मेरा इस सिलसिले का आखिरी जलसा होगा। मतलब ये है कि बैक डोर पर कुछ ना कुछ मामला जो हैं वो हिलना जुलना शुरू हो गए हैं और जरा ये बताते हैं कि बैक डोर डिप्लोमेसी जो है इंतहाई मजबूत अंदाज से जो है वो आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जो सहूलतकार हैं वो और हुकूमत और पीटीआई के माबैन कुछ ना कुछ जो है मामलात और मसाइल तय पाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हालात ये बता रहे हैं कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है और आने वाले दिनों में हम आपको बदखबरी ही सुना लें या इन्वर्टेड कामाज में नवीद सुना दें कि आने वाले दिनों में यहाँ गंदम का बहरान पैदा होने जा रहा है, क्योंकि सैलाब की वजह से गंदम जो है वो तबाह हाल हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है और शायद आने वाले दिनों में आवाम जो है वो भुसी हुई खराब गंदम से बना हुआ आटा उसके खाने में नसीब हो, लेकिन वो भी इंतहाई खस्ता हालत में होगा, बदबू वाला होगा। लिहाजा अवाम तैयार रहे, इस हुकूमत का एक तोहफा और मिलेगा। बिजली और महंगी होने जा रही है, पेट्रोल और महंगा होने जा रहा है, महंगाई और बढ़ रही है। हर तरफ जिस तरफ भी देखें आप महंगाई ही महंगाई की सौगात है। कप्तान के दौर में जिस तरह कप्तान ने पेट्रोल को रोक दिया था, अब ये पता चल रहा है कि कुछ एक ऐसा मंसूबा बंदी की जा रही है कि यहाँ से जो है कप्तान के खिलाफ 2 हफ्तों के बाद एक फैसला आने वाला है तौहीन अदालत का, जहां पर कप्तान ने अभी तक माफी नहीं मांगी। मे बी कि इन 2 हफ्तों के दौरान कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो जाए, नहीं तो अगर कप्तान नाअहल होता है, अगर नाअहल नहीं भी होता वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा मुकदमा चलता है। अगर वो फिर भी उसके बाद नाअहल हो जाता है तो फिर अब हुकूमत की मंसूबाबंदी ये है कि यहाँ से कप्तान नाअहल होगा और वहां से इंतखाबात का ऐलान होगा और साथ ही जो है केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। यानी जनवरी तक जो है ये मामला बड़ी तेजी से करवट बदलेंगे। हमने जैसे लास्ट वीलॉग में आपको आगाह किया था कि ये 1-1.5 महीना जो है इंतहाई अहम है। जून जुलाई गुजर गया, अगस्त सितंबर आ गया, सितंबर सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर आगे आ गया, दिसंबर और जनवरी। अब जनवरी में जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, वहां जो मामला चल रहे हैं, हुकूमत ये कह रही है कि हमें लाया गया, हम आए, हमें बिठाया गया। इमरान खान जाते हुए हमें एक ऐसा बम फोड़ के चले गए, ऐसा धमाका करके चले गए जिसको हमने संभालने के लिए बेतहाशा कुर्बानियां दी। अवाम में हम जलील और ख्वार हो गए, अवाम ने हमारे खिलाफ नारे लगाए, उन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया और
कप्तान की जो चाहत थी वो पीक पर पहुंच गए और हमारा जो है सियासी कब्रिस्तान बनता चला गया। अब आखिर हम क्या करेंगे? अब जो लाने वाले हैं या ये जो खुद है या जो भानुमती या कुनबा है ये सर जोड़ के बैठा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि ठीक है इंतखाबात के लिए हम राजी हैं, लेकिन इंतखाबात के हवाले से कुछ ना कुछ मामला जो हैं वो ऐसे होने चाहिए ताकि हम भी कहीं ना कहीं सर उठाकर आगे अवाम में जा सके। क्योंकि कप्तान ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जरदारी कम से कम अवाम में जाके दिखाए, बिलावल जाके दिखाए या ये नून लीग वाले जाकर दिखाएं, अवाम इनके इंतहाई खिलाफ हो चुकी है। इसमें बिल्कुल ये बात हकीकत है। ये जहां जाते हैं वहां पर इन्हें सुबकी मिलती है और अगर करते भी हैं तो कहीं गलियों में, कहीं पंडाल में, कहीं किसी के डेरे पे, कहीं छोटे से खेतों में वो जलसा करते हैं। जलसा क्या, वो जलसी होती है, लेकिन जो कप्तान के जलसे होते हैं वो पंडाल का एक जम्मे गफीर होता है, बड़े बड़े स्टेडियम जो है वो भरे होते हैं। यही खौफ हुकूमत को खाए जा रहा है। अब हुकूमत यहां से फरार हासिल करना चाह रही है। वहां से नवाज शरीफ की भी वापसी का मसला है, इसहाक डार की वापसी का मसला है, यहां से कप्तान की नाअहली का भी मामला है, आगे इंतखाबात भी हो रहे हैं। हमें कुछ होता ये नजर आ रहा है, जरा ये बता रहे हैं मुबैना तौर पर कि जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी, उस गवर्नमेंट के बनने से पहले हुकूमत जो ये मौजूदा हुक्मरान है ये अवाम के लिए एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे ताकि अवाम जो है वो इनकी तरफ मोटिवेट हो जाए और चीजें जो है वो सस्ती हो जाए, महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाए। क्योंकि IMF की किस्त तो मिल चुकी है, दूसरी किस्त भी आ जाएगी, वो केयर टेकर गवर्नमेंट देखेगी। ये चीजों का सस्ता करके ऐलान करके कप्तान का सहर तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कप्तान का जो जादू सर चढ़कर बोल रहा है, जो उसने कौम के बच्चे बच्चे को अवेयरनेस दे दी है, वो किसी सूरत भी टूटता हुआ नजर नहीं आएगा। कप्तान बिफोर टाइम ये सारी चीजें जो है कौम को बता रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। कप्तान कह रहा है कि मैं जो हूं 20 साल बरतानिया में रहा, 10 साल मैंने जो है कप्तानी की। जब एक टीम का कैप्टन होता है वो ग्राउंड में फैसले कर रहा होता है और वो देख रहा होता है। मैं देखता था कि एक वक्त में आके टीम अब फंस गई है उस जगह पर, अब वो ना यहां से फरार हो सकती है ना वो फतह हासिल कर सकती है। तो मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त PDM जो है बंद गली में फंस चुकी है, ना वो भाग सकती है ना वो पीछे हट सकती है। शिकस्त उनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। मैंने इनको बिल्कुल फिक्स कर दिया है, मैं कप्तान हूं, मैं बड़ा कैलकुलेटेड मामला चलता हूं। मैं देखता हूं अब इनके आगे शिकस्त के अलावा इनका कोई रास्ता नहीं है। अब जो हुकूमत गेम प्लान बना रही है, हमने बताया कि आपको अवाम को जो है वो एक सस्ता पैकेज देगी, पेट्रोल भी सस्ता होगा, बिजली भी सस्ता होगी, सारा कुछ होगी और एक दफा मुल्क के खजाने को फिर अरबों और खरबों का नुकसान होगा। डेफिनेटली जब हुकूमत ऐसे इकदाम उठाएगी IMF नाराज होगा, IMF नाराज होगा। यहां से जो है हुकूमत अपनी रवानगी के लिए बोरिया बिस्तर गोल करेगी। अगर हुकूमत अड़ जाती है और उसको ये इकदाम नहीं उठाने दिए जाते तो फिर डेफिनेटली उसको जबरदस्ती भेज दिया जाएगा कि वो अब रवाना ही हो जाए। अब हुकूमत ये कहती है कि अगर हम चले जाते हैं और केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो केयर टेकर गवर्नमेंट को जो है जरा लॉन्ग टाइम दे दिया जाए, उसे तवील वक्त दे दिया जाए ताकि वो हुक्मरानी करे, मामलात करे, IMF से भी तय करे। जो महंगाई होगी, जो चीजें होंगी, जो खजाने को नुकसान होगा, जो अरबों खरबों का लॉस होगा, जो ज़र मुबादला के ज़खायर तबाह हाल होंगे या जो डॉलर ऊपर जा रहा होगा, सारी चीजें होंगी, वो जाए केयर टेकर गवर्नमेंट के खाते में, वो संभालेगी। हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। फिर वहां से नवाज शरीफ की वापसी के भी इम्कानात जो हैं वो कुछ हो रहे हैं। गो के हमने आपको पहले कहा था कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, लेकिन अब सरहद पार से ये खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ की भी वापसी होगी, इसहाक डार की भी वापसी होगी, कप्तान नाअहल होगा। नवाज शरीफ पहले नाअहल हैं, ऑलरेडी हैं, वो अदालतों का सामना करेंगे। कुछ मामला चलेंगे, इसमें इंतखाबात की तरफ आएंगे। फिर नवाज शरीफ, इमरान खान दोनों को कहीं ना कहीं से बिठाकर कोई ना कोई बैकडोर डिप्लोमेसी करके इनके मामला तय किए जाएंगे। हुकूमत इस वक्त ये कह रही है
कि अगर हम जाते भी हैं तो हमें आने वाले वक्त में जो है पंजाब की हुकूमत मिले या इस वक्त हमें पंजाब की हुकूमत मिले, इस बात को, इस नुक्ते को भी कहीं से फेंका नहीं जा सकता, क्योंकि कप्तान ने पहले ही एक इज्तिमा से खिताब करते हुए इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि पंजाब हुकूमत जो है उसमें नक़ब लगाने की तैयारी की जा रही है कि फिर कहीं ना कहीं से लोटों की खरीदो फरोख्त हो। उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर है, क्योंकि इस वक्त पंजाब में जो हुकूमत है वो परवेज़ इलाही के साहबजादे मुनस इलाही कर रहे हैं। और आपको पता ही है चौधरियों की तारीख, ये वही चौधरी हैं जिन्होंने मुशर्रफ को कहा था कि हम सारी उम्र भी उन्हें वर्दी पहनाए रखेंगे, और फिर एकदम हट गए। लिहाजा इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह काफ़ी हद तक दुरुस्त हैं, उनकी रिपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है। ये नून लीग को हुकूमत वापस चली जाएगी, पंजाब की हुकूमत आएगी, हमजा शहबाज आएंगे, ये सारे आएंगे, सारी जमातें मिलेंगी, केयर टेकर गवर्नमेंट लंबी हो जाएगी, ये फिर वापस बहाल होंगे, फिर अदालतों के जरिए इनको रिलीफ मिलेगा, इनके मुकदमात सुने जाएंगे, और फिर इलेक्शन होंगे, और फिर इलेक्शन में आपको मालूम है कि कौन जीतेगा। ये नून लीग और ये जो 12-13 जमातें जो इस वक्त सर जोड़ के मिली हुई हैं, जो इमरान खान कहता है कि ये चोर हैं, मैं चोरों के साथ किसी सूरत नहीं बैठूंगा, इनके जब इलेक्शन में जाएंगे, पिंडाल में जाएंगे, तो कप्तान का एक दफा फिर जो है वो किस्म का सितारा बूस्ट होगा, वो फतह हासिल करेंगे, चाहे जो भी कुछ हो जाए। आप आज इलेक्शन कराएं, आप कल इलेक्शन कराएं, आप परसों इलेक्शन कराएं, जब भी आप कराएं, आप 6 महीने बाद कराएं, कप्तान जो है इस वक्त वो छाया हुआ है, हुकूमत के पल्ले कुछ भी नहीं है। जो हमने आपको इनकी मंसूबाबंदी बताई है वो इस पर अमल करेंगे, लेकिन वहां भी उन्हें फतह ऐसी नजर नहीं आ रही। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अब कोई ना कोई ऐसा दरमियाना रास्ता जरूर निकालेगी जिससे हालात जो हैं कंट्रोल हो जाएं, क्योंकि मुल्क के माशी हालात जो हैं बिल्कुल तबाही की तरफ गामजन हो चुके हैं। महंगाई इंतहा को छू रही है, पहुंच रही है, और कहीं से भी हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। एक बात तो तय है ना कि कप्तान में कायदाना सलाहियतें हैं, वो कुछ ना कुछ कर सकता है, दुनिया उसको सुनना चाहती है। आज वो वजारत उज़्मा पर भी मुतमक्किन नहीं है, लेकिन फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा में उसे खिताब के लिए बुलाया जा रहा है, इसलिए कि दुनिया सीखना चाहती है, वो आइडियाज देता है, वो चाहता है कि उन पर अमल करे। उसने कहा मैंने 26 साल इस कौम को पढ़ाया है, अगर आज मैं नाअहल भी हो जाऊं, मुझे अदालतें नाअहल भी करार दे दे, तो मुझे कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं होगा। मैं सियासत में कुछ कमाने के लिए नहीं आया था, मैंने जो हासिल करना था आज वो अल्लाह के शुक्र से हासिल किया है। मैंने कौम को जो है जगा दिया है, बच्चा बच्चा जाग गया है, उसमें शऊर पैदा हो गया है, यही मेरी जीत है, और यही जीत कप्तान को दोबारा वजीर आजम बनाएगी। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।